है। एकम अवदुत्तियम नतस्य परात्मा अस्ति। वो एक है, एकम, एक ही है, एक के अलावा नहीं है। अद्वितीयम, लासानी है, उसका उस जैसा कोई नहीं है, उसकी कोई मिसाल ही नहीं हो सकती है, उसका कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता। एकम अवदुत्तियम नतस्य परात्मा हस्ति, उस जैसा कोई भी नहीं है। ये सवाल जब पैदा करेंगे, मैं आपको फिर जोर डालने की कोशिश करूंगा, मैं कलाम पाक पे जब बात कर रहा हूं तो ये किसी एक अकीदे की बात नहीं कर रहा हूं, ये सिर्फ एक तबके की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ एक विश्वास करने वाले की बात नहीं कर रहा हूं, इसलिए कि मेरा एतकाद है, मेरा ईमान है, और फलसफे के एतबार से, रियाजी के एतबार से भी ये बात साबित है कि ये कलाम पाक पूरे ब्रह्मांड के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए, पूरे ब्रह्मांड की जानकारी के लिए, पूरे ब्रह्मांड को रेगुलेट करने के लिए ये किताब आई है, सबके लिए आई है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, जितने भी लोग हैं, ये सबके लिए किताब आई है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुरान शरीफ क्या बोलता, कुरान शरीफ कहता है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सबसे छोटा सा सूरा है, अल्लाह तबारक ताला की जात और सिफात के बारे में बयान किया जा रहा है। वो एक है, अकेला है, वाहिद है, लासानी है, उस जैसा कोई नहीं है। और वेद में भी यही बात कही जा रही है, एकम अवदुत्तियम नतस्य परात्मा अस्ति, वो अकेला है, उस जैसा कोई भी नहीं है, वो लासानी है। इससे क्या बात साबित होती है? हम अपने ذہن को, दिमाग को जब इस पॉइंट पर लाके रखेंगे, कलाम पाक को इस हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे कि वो किसी एक के लिए नहीं है, किसी एक धर्म के लिए नहीं है, किसी एक तबके के लिए नहीं है, पूरे ब्रह्मांड के लिए, पूरे समाज के लिए, सारी कायनात के लिए है। जब आप अपने ذہن को, अपने दिमाग को इस बात के लिए तैयार करेंगे तो सारी बातें आपको समझ में आएगी। आपके ज़हन में जितने सवालात हैं, उन सवाल का जवाब खुद आपका ज़हन देने के लिए तैयार होगा। तो कलाम पाक के सिलसिले में इस बात को यहां तक रोक करके मैं साइंस की तरफ आना चाहूंगा कि साइंस क्या है। मैंने आपसे अर्ज किया था कि हमें तीन चीजों को जोड़ना है, कुरान को, साइंस को और कासमास को, ब्रह्मांड को। तो कुरान के बारे में चूंकि पूरा बेस कुरान शरीफ पे होगा, इसलिए मैंने इतना वक्त उस सिलसिले में लिया। मैं साइंस के बारे में आना चाहता हूं। साइंस तो रस्मी तौर पर यह कहा जा सकता है, साइंस इज द सिस्टमेटाइज्ड स्टॉक ऑफ ह्यूमन नॉलेज, यानी तरतीबवार सिस्टम के साथ इंसानी जानकारी को, इंसानी रिसर्च को, इंसानी तखरीक को, इंसान के शोध को, इंसान के रिसर्च के बाद जो थियोरी बनती है, इन तमाम चीज़ों को एक फितफुल की हैसियत से, यकीन और एतमाद की हैसियत से, ऐसा दस्तावेज जिस पर यकीन किया जा सकता है, सिस्टमेटाइज्ड हो, ह्यूमन नॉलेज का स्टॉक हो, उसको साइंस कहते हैं। यह मामूली तौर पर यह बात समझने के लिए, मगर अच्छी तरह समझने के लिए साइंस सच्चाई की तलाश का नाम है, साइंस सच्चाई की खोज का नाम है, साइंस असलियत तक पहुंचने का नाम है। साइंस का ही एक ऐसा कलेजा है जो सच को सच कहने की हिम्मत रखती है और गलत को गलत कहने की हिम्मत रहती है। साइंस सच्चाई की खोजते खोजते ब्रह्मांड की सारी चीजों को जानने के लिए, पानी को जानने के लिए, ऑक्सीजन को जानने के लिए, इंसान को जानने के लिए, इंसान के अमल को जानने के लिए, इंसान के रात और दिन की क्रिया को जानने के लिए, काम को जानने के लिए जो अमल साइंस करती है, उस इल्म को साइंस कहते हैं, उस इल्म को हम रिसर्च कहते हैं। मिसाल के तौर पर साइंस कभी भी किसी भी गलत बात को सही नहीं कह सकती है और आज तक नहीं कहा है। यह बात हो सकती है कि रिसर्च की बुनियाद पर, शोध की बुनियाद पर, तहकीक की बुनियाद पर उस वक्त उसका रिजल्ट साथ न दे, उस वक्त उसको रिजल्ट ये लगे कि यही इसका रिजल्ट है, इसलिए यही सही बात है। मगर साइंस अपने सफर को आगे रखता है, आगे रखता है, और साइंस उस रास्ते पर हमेशा चलते 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 नतीजे तक पहुंचने की कोशिश हमेशा करती है। और जब तक कि वो नतीजे पर न पहुंच जाए, अक्ल से, दिमाग से, मैथमेटिक्स से, गणित से, रियाजी से साबित न कर ले कि साइंस जो कुछ दावा कर रही है वो बिल्कुल सही है, उस वक्त तक साइंस उसको सही नहीं कह सकती। ठीक इसी तरीके से सही साबित की हुई बात को अगर कोई गलत कहता है तो फिर साइंस ये नहीं कहती कि तुम गलत कह रहे हो, मैं सही, बल्कि साइंस का यही कहना होता है कि तुम अगर गलत कहते हो तो साबित करो तुम के गलत हो।
तुम साबित करो हमारे फार्मूले को। जब उसको साबित कर दी जाती है उस बात को, और साइंस को यकीन हो जाता है कि वाकई हमारा नजरिया, पहले का नजरिया दिया हुआ वो गलत है, तो साइंस खुले मन से, खुले दिल से, पूरे आचरण के साथ साइंस मानती है कि हाँ अब बात सही है, पहले की बात वो गलत थी। जैसे मिसाल के तौर पर अरस्तु की एक मिसाल देने की कोशिश करूंगा। कहा यह जाता था कि आदमी का जो दिमाग है वो दिमाग दिल के अंदर होता है। ठीक है, एक वक्त ये नजरिया रहा था, लोगों ने माना होगा, लेकिन जब साइंस ने बाद में रिसर्च किया तो मालूम है कि दिल कहाँ है और दिमाग कहाँ पर है। इसलिए साइंस ने माना इस चीज को कि दिल कहाँ है, दिमाग कहाँ है। मैं मिसाल देने की कोशिश करना चाहता हूँ। साइंस ने अब तक जो रिसर्च किए हैं, जो रिसर्च हमेशा हमेश के लिए साबित हो गए, उस चीज को साइंस ने माना। जो नहीं साबित हो सकी उसको नहीं माना साइंस ने। बाद में चल के अगर ये मालूम हुआ कि ये बात गलत है तो साइंस ने दिल खोल कर मान लिया कि इस बात को गलत है। मैं मिसाल देने की कोशिश करूंगा। हम लोग जिस पानी को पीते हैं हम उसे पानी ही कहते हैं, मगर केमिस्ट्री की जुबान में, साइंस की जुबान में उसको H2O भी कहा जाता है। साइंस ने काफी दिन के रिसर्च कर लेने के बाद ये देखा कि हाइड्रोजन का 2 एटम ऑक्सीजन के 1 एटम को जब मिला दिया जाता है तो पानी बनता है, और इसको फौरन नहीं मान लिया। शोध किया, रिसर्च किया, और रिसर्च कर लेने के बाद जब देखा कि हाँ वाकई हाइड्रोजन का 1 हिस्सा, ऑक्सीजन का 2 हिस्सा किसी भी जगह मिला दिया जाता है तभी चल के पानी बन जाता है। साइंस ने जिसको जब रियाजी के एतबार से तय कर लिया तो इसका फार्मूला दे दिया। साइंस ने मान लिया कि हाँ ये बिल्कुल H2O का मतलब ही ये पानी है। साइंस ने रिसर्च किया, और रिसर्च कर, मैं आपको ये 3 चीजें जो मैंने आपको कहने की कोशिश की थी, जैसे कलाम पाक के बारे में आपके मन में एक बात बैठ गई है कि ये सच्ची दुरुस्त किताब है, और अब साइंस के बारे में आपको कह रहा हूं, जब आपके दिमाग में ये बात बैठ जाएगी कि वाकई साइंस किस कदर मेहनत करती है। मैं आपको बताऊं, अरबों खरबों डॉलर्स आदमी, हुकूमतें डिफेंस पे खर्च करती हैं, इससे ज्यादा खर्चा साइंस पे हो रहा है। क्यों? इसलिए कि आदमी की क्यूरियोसिटी है सच्चाई को जानने के लिए। जो सिफत है खुदा की, जो सिफत है अल्लाह की, जो सिफत है सर्वशक्तिमान की, कि जो सच्चाई है उस सच्चाई को जानने की कोशिश करो। जब सच्चाई को जान लोगे तो मुझे भी जानोगे। इसलिए साइंस जब उस रास्ते में जा रही है सच्चाई की जानकारी के लिए, तो बेपनाह उसमें खर्चे किए जा रहे हैं, बेपनाह उसमें खर्च हो रहे हैं। इसलिए कि आदमी अपने नेचर के हिसाब से सच्चाई को जानने की कोशिश कर रही है। साइंस जब तलाश करते करते किसी चीज को मान लिया कि नहीं, हमने जो कुछ तय